जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल में काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। आज मैं प्रेत पौधा के विषय में बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि हमारे साथ कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। कभी कभी महसूस होता है, कुछ लक्षण है इसके, जैसे कि जिस वक्त भी हम सोते हैं, चाहे दिन में सोए या रात को सोए, दबाव महसूस होना, उठने की कोशिश करना और उठा ना जाना। जैसे ही आप गहरी नींद में जाओगे दबाव महसूस होना, या फिर जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, काम करते करते आपको ऐसा एहसास होएगा कि जैसे आपके पीछे कोई हो। ये तो है दो बातें जो मैंने बताई है कि इससे पता लगेगा कि आपके साथ कोई प्रेत है। इसके अलावा जो तीव्र प्रेत होते हैं, शक्तिशाली प्रेत होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपना एहसास कैसे दिखाते हैं। जैसे आप रात को सोओगे, जैसे ही आप गहरी नींद में जाने लगोगे या गहरी नींद में चले जाओगे, उस वक्त वो आपकी जो चीर निंद्रा के अंदर जब आत्मा बिल्कुल अलग होती है शरीर से, उस वक्त वो आपकी आत्मा को वश में करते हैं, काबू करते हैं। वो अपने हिसाब से आपकी आत्मा को चलाएंगे। जिसको आप बोलो कि सपने में मेरे साथ ये हुआ, सपने में मेरे साथ वो हुआ, ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है। दुष्कर्म तक होते हैं। वो आत्मा जिस वक्त रात को वो लोग सोते हैं तो प्रेत होते हैं, प्रेत उनके साथ सब कुछ कर देते हैं जिनको करना होता है, खुली जाती होती है। या फिर जैसे आप रात को सोए हुए हो, सोने के बाद वो आपको टच करेगी चीज़ आके, आपको पता चलेगा कि हाँ आपको किसी ने टच किया है, आपको झटका देगी, यहाँ तक कि पकड़ के खींच भी लेगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रेत है, ये आपके साथ आज का नहीं है, इसको बहुत समय हो चुका है। जो एहसास कराते हैं वो कुछ ही समय के आए हुए प्रेत होते हैं, और जो इस हद तक पहुंच जाते हैं तकरीबन, वो कुछ पुराना समय हो चुका होता है। उसको काफ़ी सालों में हम कह सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का समय, इससे ऊपर भी हो सकता है। वो वाले प्रेत होते हैं जो आपको छुएं तो आपको एहसास होगा। बाकी कुछ प्रेत तो ऐसे होते हैं जो दिन के समय भी आपको बिल्कुल अपने मौजूदगी का एहसास करा देंगे, आपके पास बैठ जाएंगे और आपको एक झलक नज़र आएगी कि हाँ यहाँ कुछ बैठा था। वो आपका वहम नहीं होता, वो सच्चाई होती है। वो वही प्रेत है। या तो वो अधिक समय से आपके साथ लगे हुए हैं, या वो प्रेत है इतना शक्तिशाली। तो या फिर इसके अलावा एक रास्ता और होता है, इस तरह के प्रेत किसी के द्वारा, तंत्र विद्या द्वारा भेजे हुए होते हैं। कोई भी जिस या आपके पास कोई भिजवा दे उसको, आपका कोई दुश्मन हो, विरोधी हो, या खुद किसी तांत्रिक के साथ आपकी कोई बहस, अगर तो कोई तांत्रिक हो, आपकी कोई बहस हो, तब भी वो भेज सकते हैं आपके पास। तो इसी तरह के प्रेत होते हैं और इसी तरीके से आपको अनुभव कराएंगे। अगर आपको कोई ऐसे अनुभव होते हैं जैसे रात को आप सोए पड़े हो, सोते सोते आपको कोई इंसान है जो आपके साथ घूमता रहता है, आपको ले सारी रात आप सोए भी हो और सुबह उठ के लगता है कि जैसे सोए नहीं, वही थकान और वही कच्ची नींद मिले कि भाई हाँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। रात को आप सो गए, आपको लगे कि मैं तो सोया ही नहीं हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आई है वो, लेकिन आप सोए भी पड़े थे और सारी रात घूम भी रहे थे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शक्ति आपको सारी रात घुमाती है, आपके साथ रहती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती। ये सब प्रेत के ही लक्षण हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी इस तरह का कोई लक्षण महसूस होता है तो आप अपना उपाय करवाएं।
बाधा को दूर करवाए। जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं वो बहुत ही आराम से चले जाते हैं, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, जो पुराने होते हैं, जो घर किए हुए हैं, उनको थोड़ा तरीके से उठाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कठिन जो प्रेत होता है वो होता है निकालना जिस वक्त आप एक पुरुष हो, आपकी किसी महिला से शादी होगी और कोई चीज़ पहले से उसके साथ लगी हुई है। जब आपकी शादी हो जाएगी और वो फेरे ले लेगी, और जिस वक्त वो स्त्री आपके साथ फेरे लेगी वो चीज़ फेरों में आ जाएगी। उसको काटने का, उस प्रेत को दूर करने का अलग ही तरीका होता है। तीनों तरह के प्रेतों को अलग अलग तरीक़ों से हम दूर कर सकते हैं, कोई एक मेथड नहीं है इनको दूर करने का। हाँ, पर अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो इस चीज़ को हल्के में मत लेना। ये तीनों ही समस्याएं गंभीर होती हैं। आपका अगर कहीं निवारण हो चुका है या आप करवाना चाहते हो अपने जानकार से, आप करवा लो। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमसे मिल सकते हो, हम करेंगे निवारण। आपके कष्ट को हम दूर करेंगे, संकट को हम दूर करेंगे। माता रानी की कृपा से सब हो जाएगा। नाम तो हम बोलते हैं हम दूर करेंगे, है ना, पर करने वाले तो वही है, मेरी महाकाली, मेरी महाकाली। करेंगे वो, लेकिन हम एक जरिया है। जैसे कोर्ट में जज वकील होते हैं ना, वकील का काम केस लड़ना, उसका काम है सच्चाई को सामने लेके आना। तो हम बस कुछ इसी तरीके से होते हैं बीच में। कोई भी भगत और तांत्रिक हो, कोई परमात्मा नहीं होता नीचे बैठा। जब सिद्धि साधना करके कुछ ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि हम आपकी अरदास वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और कुछ हमारी जो विद्याएं हैं जो हमने सीखी होती है, उनके बल पे हम प्रेतों को दूर कर सकते हैं। विधि विधान तरीके सब अलग अलग, जैसे जैसे जिसकी जो सिचुएशन होती है, जैसे जैसे प्रेत है, जैसे जैसी बाधा है, जैसे जैसे संकट जिसके साथ लगे होते हैं, उसी हिसाब से उसको दूर किया जाता है। कुछ को हवन के ज़रिए दूर किया जाता है, कुछ सामान तैयार किया जाता है, मंत्रों के ज़रिए पढ़ के उसके ज़रिए उठाया जाता है। कुछ की कुछ विधि विधान अलग होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से उस हिसाब से दूर किया जाता है। तो सबका एक तरीका नहीं है। कोई रोग है, शरीर के अंदर रोग कर बैठा है, किसी बाधा से, प्रेत बाधा से या कोई और बाधा है, उसकी वजह से अगर कोई रोग बना है, डॉक्टरी इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसका अलग तरीका होता है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी बाधा है किसी को भी, तो वो मिल सकता है, बात कर सकते हैं। तो माता रानी अगर चाहेगी आपकी ज़िंदगी में खुशहाल हो जाएगी। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल।